हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज की क्लास तो हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क के अंदर। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 के अंदर काफी सारे टॉपिक्स हैं। उसके अंदर आज हम चालू करेंगे जो सबसे पहला टॉपिक है, डेट इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ये दो वर्ड के बीच में हम पढ़ेंगे कि दोनों का मीनिंग क्या होता है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। राइट। सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है बेसिकली कि मेजॉरिटी जब माइनॉरिटी के साथ कुछ गलत करता है, इट इज कॉल्ड एज ऑपरेशन। बेसिकली मेजॉरिटी जो है कोशिश करता है अपना मेजॉरिटी का फायदा उठाने का और उससे माइनॉरिटी को दबाने का कोशिश करता है। माइनॉरिटी का जो हक है उसको दबाने का कोशिश किया जाता है, उनके इंटरेस्ट को कम किया जाता है या उनको कोई भी प्रकार से कोई नुकसान होता है माइनॉरिटीज को, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेशन। राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमारा इंडिया का जो सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मानता है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, इन लोगों के लिए थोड़ा रिजर्वेशन जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये बहुत माइनॉरिटी है, बहुत कम है ना। तो जब माइनॉरिटी होता है कोई, तो बहुत हाई चांसेस होता है कि जो मेजॉरिटी होते हैं, जो जनरल कास्ट है, हो सकता है वो माइनॉरिटीज को दबाता हो, जिसकी वजह से माइनॉरिटी को इक्वल अधिकार नहीं मिल पाता हर जगह, इसलिए उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन दिया गया है। राइट। सिमिलरली एक कंपनी के अंदर हो सकता है कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो सब मिलजुल के माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचाने का कोशिश करें, माइनॉरिटी को दबाने का कोशिश करें और माइनॉरिटी को अपना हक ना मिले उससे। इसको बोलते हैं ऑपरेशन। क्लियर है? देखना, corporate culture has upheld the principle of majority rules for ages, whether it is governance, decision making, core or non-core area operation. The majority of the shareholders or members assert the process or phenomena. सारा डिसीजंस जो भी होता है सब मेजॉरिटी के बेसिस पे लिया जाता है. While the majority proceeds with controlling the key decisions, a mechanism should operate to exist to safeguard the interest of the minority. मेजॉरिटी सारा डिसीजंस लेता है, लेकिन एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें माइनॉरिटी का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो, माइनॉरिटी के साथ कुछ गलत ना करे मेजॉरिटी मिलकर। क्लियर है? इन एवरी सेंस, इन जनरल एंड फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट इन पर्टिकुलर। ऑपरेशन रेफर टू द एक्ट्स और एब्सटिनेंस। एक्ट मतलब कुछ काम करना, एब्सटिनेंस मतलब कुछ काम ना करना, दैट आर हार्सफुल, जो कि गलत है, बर्डनसम है, किसके लिए? टू द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी मेंबर्स। तो ऐसा कुछ कर रहा है मेजॉरिटी, ऐसा कोई पावर यूज कर रहा है मेजॉरिटी जो कि माइनॉरिटीज के लिए हार्सफुल है और बर्डनसम है। राइट। उनका इंटरेस्ट नुकसान हो रहा, उनका जो अधिकार है माइनॉरिटीज का, वो माइनॉरिटीज को नहीं मिल पा रहा, अधिकार उनको दबाया जा रहा है माइनॉरिटीज को। क्यों दबाया जा रहा है? क्योंकि मेजॉरिटी अपने मेजॉरिटी होने का फायदा उठा रहा है और सारे डिसीजंस जो है अपने बेनिफिट्स के लिए ले रहा है। क्लियर है? The following acts or abstinence can be cited under the scope of operation. तो ये सब करने से ऑपरेशन किया माना जाता है। ठीक है। मेजॉरिटी क्या क्या करेगा तब ये माना जाता है कि वो माइनॉरिटी को दबाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है। क्या क्या एक्ट है मेजॉरिटीज का जो कि ऑपरेशन माना गया है? पहला, डायल्यूटिंग द वोटिंग पावर ऑफ माइनॉरिटीज टू द इशू ऑफ एडिशनल शेयर्स टू द मेजॉरिटी शेयर होल्डर। कंपनी क्या कर रहा है? नया शेयर्स क्या कर रहा है? मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को इशू कर रहा है। इससे क्या होगा? मेजॉरिटी और ज्यादा पावरफुल हो रहा है, जिससे माइनॉरिटी का वोटिंग पावर जो है और ज्यादा रिड्यूस हो रहा है। क्लियर है? इसको बोलते हैं कि मेजॉरिटी अपने मेजॉरिटी होने का फायदा उठा रहा है और जो नया शेयर्स कंपनी इशू कर रहा है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जो थे वही लोगों को इशू हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है? माइनॉरिटी का वोटिंग पावर कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे पहले सोच लो, 90 शेयर था मेजॉरिटी के पास, 10 शेयर था माइनॉरिटी के पास, तो माइनॉरिटी का वोटिंग पावर 10% था, 10 शेयर आउट ऑफ टोटल 100। ठीक है। सोच लो कंपनी नया शेयर इशू किया और नया शेयर अगर ये लोगों को सिर्फ मिलेगा तो इनका नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा,
ये उतना का उतना ही रहेगा माइनॉरिटी का शेयर, इससे क्या होगा, माइनॉरिटी का पावर जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, डिनायल और डेफरिंग द डिविडेंड। माइनॉरिटी को डिविडेंड नहीं दिया जा रहा, कंपनी बहुत पैसा कमाया है, कंपनी इज अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, बट स्टिल डिविडेंड हम मना कर रहे हैं या लेट कर रहे हैं, जानबूझकर नहीं दे रहे हैं डिविडेंड माइनॉरिटी को, ऐसा करना ऑपरेशन माना जाएगा। क्लियर है? अगर मेजॉरिटी पैसा कमाने के बाद भी, कंपनी पैसा कमाने के बाद भी जानबूझकर माइनॉरिटीज को डिविडेंड नहीं दे रहा या फिर जबरदस्ती लेट कर रहा डिविडेंड देने से, देन इट इज कॉल्ड एज ऑपरेशन। क्लियर है ये? नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। माइनॉरिटीज को इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक नहीं करने दिया जाता, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स हो गया, फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ये सब माइनॉरिटीज को अवेलेबल नहीं करवाया जाता। तो कंपनी का जो कुछ भी डेटास है, जो भी एनुअल अकाउंट्स है, इंफॉर्मेशंस है, ये सब कुछ जो है वो माइनॉरिटीज को नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, सिर्फ मेजॉरिटी अपने पास रखा है, माइनॉरिटीज को प्रोवाइड नहीं हो रहा, इस वजह से इसको ऑपरेशन माना गया है। क्लियर है? क्योंकि कोई भी शेयर होल्डर का अधिकार है, वो कंपनी का सारा डेटा देख सकता है, तो माइनॉरिटी को हम नहीं रोक सकते डेटा देखने से, अगर रोक रहे हैं देन इट इज ऑपरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट, इनइक्विटेबल ट्रीटमेंट टू शेयर होल्डर। इनइक्विटेबल मतलब सबको बराबर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, जो माइनॉरिटीज है उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा एज कंपेयर टू द मेजॉरिटीज। ठीक है, देखना, when minority shareholders are treated differently financially or non-financially as compared to the major shareholders, like opposing minorities in attending meeting, हम minorities को meeting में आने नहीं देते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में पूछते नहीं हैं, उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स, बोनस वोनस कुछ देते नहीं है, डिविडेंड्स नहीं देते हैं, ये सबको ऑपरेशन माना जाएगा। क्लियर है? तो जब भी माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को अलग अलग ट्रीटमेंट मिलेगा, इनइक्विटेबल ट्रीटमेंट मतलब बराबर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, माइनॉरिटीज को कम फैसिलिटीज मिल रहा है और जो मेजॉरिटी है उनको ज्यादा फैसिलिटीज दिया जा रहा है। क्लियर है ये? और किस किस चीज को ऑपरेशन माना गया है, देखना। पहले नेक्स्ट, अनफेयर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। हम अपने मन से डायरेक्टर्स रिमूव कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर हु एक्ट इन इल फेथ और विदाउट अ गुड रीजन। जबरदस्ती हम माइनॉरिटी का जो अच्छा डायरेक्टर है, जो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करता है, माइनॉरिटीज के लिए खड़ा किया गया है या माइनॉरिटीज उनको अपॉइंट किए हैं, हम जानबूझ के उस डायरेक्टर को निकाल रहे हैं बिना कोई वैलिड रीजंस के। ठीक है? मिसयूज ऑफ फॉर्म्स फंड, पैसे का गलत यूज किया जा रहा है, जो रिसोर्सेस है, फंड्स है, ये सब किसके कंट्रोल में है? ऑब्वियस सा बात है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के कंट्रोल में है, और ये मेजॉरिटी इसका अगर गलत यूज करते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, तो इन सबको ऑपरेशन माना जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, unfair transfer of property, the transfer of a company's property at a price lower than its actual price। जानबूझकर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स अगर कंपनी के एसेट्स को कम प्राइस पे बेचते हैं, ठीक है, जितना का है उससे कम प्राइस पे बेचते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, तो इसको भी ऑपरेशन माना जाएगा। समझ में आ रहा है? आज मैं अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर हूं, मैं अपने बिजनेस का कोई जमीन बेच रहा हूं, तो मैं अपने रिलेटिव्स को बेच रहा हूं, तो उसको जानबूझकर कम प्राइस पे बेच दूंगा, तो इसको भी ऑपरेशन माना जाएगा। क्लियर है? इंटेंशनल अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, जानबूझकर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा चेंजेस करना जो कि माइनॉरिटी के लिए सही नहीं है। डिट्रीमेंटल मतलब माइनॉरिटी का पोजीशन को खराब करता है, माइनॉरिटी के लिए खराब है, ऐसा कोई चेंजेस लाना जानबूझकर जो कि माइनॉरिटीज के बेनिफिट्स के लिए नहीं है, इसको भी ऑपरेशन माना जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, ओवर कंपेंसेशन टू डायरेक्टर्स, जानबूझकर डायरेक्टर्स को, कुछ डायरेक्टर्स को ज्यादा पैसा देना, बोनस देना, बेनिफिट्स देना, जिनको हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है? और बाकी जो माइनॉरिटीज के डायरेक्टर्स हैं उन लोगों को सही रिटर्न्स ना देना, या जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको सही टाइम पे डिविडेंड्स ना देना, ये सबको हम बोलेंगे ऑपरेशन। क्लियर है?
तो बेसिकली डायरेक्टर्स लोगों को ज्यादा कंपेंसेशन हम दे रहे हैं। क्यों ज्यादा कंपेंसेशन दे रहे हैं? क्योंकि ये हमको बेनिफिट्स ज्यादा देते हैं। क्लियर है? तो ऐसा अनफेयर ट्रीटमेंट को ऑपरेशन माना जाएगा। क्लियर है? तो इतना सारा एग्जांपल है, कोई भी 2 4 5 7 तो एग्जाम लिख लेना, जैसे पॉइंट नंबर आई तक है, कोई भी 5 7 तो अगर हम लिख देंगे किसको किसको ऑपरेशंस बोला जाता है, दैट इज सफिशिएंट। क्लियर है? तो ऑपरेशन कोई भी तरीके से हो सकता है, कोई भी वे में अगर हम माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को हार्म पहुंचा रहे हैं, देन इट इज ऑपरेशन। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज ऑपरेशन। नेक्स्ट आता है व्हाट इज मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट का मतलब होता है बिजनेस को सही से मैनेज ना करना, रिसोर्सेज को सही से यूज ना करना, सही से डिसीजंस लेना, दैट इज कॉल्ड एज मिसमैनेजमेंट। बैड मैनेजमेंट इज मिसमैनेज। मिस मतलब खराब मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है? देखना, the term mismanagement refers to inefficient, dishonest, and fraudulent management practices, procedures, and techniques that are detrimental to the interest of the members, creditors, debenture holders, and other stakeholders. ये सबके लिए खराब है मिसमैनेजमेंट। जैसे ऑपरेशन तो सिर्फ माइनॉरिटीज के खिलाफ है, लेकिन मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट सारे के सारे स्टेक होल्डर्स मतलब सबके लिए, क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स, चाहे वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, सबके लिए खराब है मिसमैनेजमेंट। क्लियर है? इट इन्वॉल्व अ सिग्निफिकेंट चेंज इन कंपनीज मैनेजमेंट और कंट्रोल दैट वाज नॉट इनिशिएटेड और इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ऐसा कुछ करना जो कि कंपनी के बेनिफिट्स के लिए नहीं है, जो कि कंपनी के क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स या शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुंचाएगा। क्लियर है? सेक्शन 241(1)(b provides an extra relief to the aggrieved party. aggrieved मतलब पीड़ित, जिसको असुविधा हुआ है, aggrieved party who has suffered from mismanagement. It is important to emphasize the incompetent financial decisions. सही डिसीजंस ना लेना जिसके वजह से बिजनेस में नुकसान हुआ या मैनेजमेंट इनइफेक्टिव है, डू नॉट लीड टू मिसमैनेजमेंट। क्लियर है? तो मिसमैनेजमेंट का ये मतलब नहीं है कि तुम कोई डिसीजंस लिए जिसकी वजह से नुकसान हुआ। बिजनेस में तो हो सकता है नुकसान कोई गलत डिसीजंस की वजह से। मिसमैनेजमेंट का मतलब है जानबूझकर डिसऑनेस्टी करना या इनएफिशिएंट होना, फ्रॉड करना, चोरी करना, कंपनी के रिसोर्सेज को सही से यूज ना करना, दैट इज कॉल्ड एज मिसमैनेजमेंट। क्लियर है ये? तो मिसमैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि कुछ ऐसा छोटा मोटा डिसीजंस लेना जिसके वजह से नुकसान हुआ। नुकसान तो देखो हो सकता है, लॉस हो गया, दैट डज नॉट मीन कि हम खराब परफॉर्म किए हैं। हम हो सकता है अपना बेस्ट दिए हैं, अगर अपना बेस्ट दिए हैं उसके बाद भी नुकसान हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अपना बेस्ट नहीं दिए हैं देन दैट इज मिसमैनेज। क्लियर है ये? तो दिस इज व्हाट इज ऑपरेशन, व्हाट इज मिसमैनेजमेंट। दोनों को कंपेयर करके भी देख सकते हैं हम लोग। देखना, स्कोप पहला है मिसमैनेजमेंट। द स्कोप ऑफ मिसमैनेजमेंट इज रिलेटिवली ब्रॉड, क्योंकि सबको कवर करता है। as this acts or conducts affect the overall affairs of the company. पूरे कंपनी के लिए खराब है और पूरे कंपनी के सारे स्टेक होल्डर्स के लिए खराब है, कंपनी का रेपुटेशन खराब होता है। ठीक है? लेकिन ऑपरेशन, ऑपरेशन सिर्फ किसके खिलाफ होता है? माइनॉरिटीज के खिलाफ। हाँ, अगर हम इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करते हैं माइनॉरिटीज के साथ, देन दैट इज ऑपरेशन। क्लियर है? तो ऑपरेशन से स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज के खिलाफ होता है, लेकिन मिसमैनेजमेंट ओवरऑल पूरा का पूरा कंपनी के खिलाफ होता है, कंपनी के लिए खराब होता है। राइट? नेक्स्ट, नेचर ऑफ कंडक्ट। इट इन्वॉल्व्स द डायरेक्टर्स, इट इन्वॉल्व द डायरेक्टर्स, इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट केयरलेसली, सही से मैनेजमेंट ना करना, रेकलेसनेस मतलब वही केयरलेसनेस, या नेग्लिजेंस इट अफेक्ट्स द फर्म्स परफॉर्मेंस। तो जानबूझकर अच्छे से काम ना करना, नेग्लेक्ट करना, इसके वजह से बिजनेस का परफॉर्मेंस खराब हुआ। क्लियर? ऑपरेशन, जानबूझकर गलत डिसीजंस लेना, किसके खिलाफ? माइनॉरिटीज के खिलाफ, बाय द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो मेजॉरिटी जानबूझकर गलत डिसीजंस लेते हैं, डिलिबरेटली गलत डिसीजंस लेते हैं, जानबूझकर गलत डिसीजंस लेते हैं, जो कि किसके अगेंस्ट है? माइनॉरिटीज के अगेंस्ट है, देन दैट इज ऑपरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट, इंटेंट। इट यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम इनकम्पिटेंस।
क्यों होता है? अगर हम इनकम्पिटेंट हैं, हम सक्षम नहीं है, उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उतना ज़्यादा जानकार नहीं है, सही से हम जजमेंट नहीं कर पाते, अपना ड्यूटीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक है, चोरी का इंटेंशन है, गलत इंटेंशन है हमारा, ठीक है, पर्सनल बेनिफिट्स कमाना चाहते हैं हम, देन दैट विल रिजल्ट इनटू मिसमैच, ठीक है। ऑपरेशन कब होता है? जब हम जानबूझकर हम दूसरों के राइट्स को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हम अपना फायदा चाहते हैं और हम माइनॉरिटीज के बेनिफिट्स को रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं, देन दैट इज ऑपरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल, एक्ट्स लाइक नॉन कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, हम कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, या फिर कंपनी का पैसा इधर उधर कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ फंड्स, केयरलेसली डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है, ये सब एग्जांपल है किसका? मिसमैनेजमेंट। क्लियर है? ऑपरेशन का एग्जांपल हुआ डिनाइंग वोटिंग राइट्स टू द माइनॉरिटी, माइनॉरिटी को हम वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे, उनको मीटिंग में अटेंड करने नहीं दे रहे माइनॉरिटीज को, ठीक है, का डिविडेंड रोक दे रहे हैं, को बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने नहीं दे रहे, ये सब एग्जांपल है किसका? ऑपरेशन। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज ऑपरेशन एंड व्हाट इज मिसमैनेजमेंट। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज ऑपरेशन एंड व्हाट इज मिसमैनेजमेंट। अभी थोड़ा बचा हुआ है, ये आगे कंटिन्यू करेंगे, एक और वीडियो बनेगा ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के ऊपर। मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।